तो ऑलरेडी गाइस आज हम वो कल वाली वीडियो का पार्ट 2 देखने वाले होंगे। कल की वीडियो हमने देखा था वो डीप सी क्रिएचर्स वगैरह की समथिंग, तो उन्हीं का नेक्स्ट पार्ट है। मतलब भाई चैनल का वो फर्स्ट पार्ट है जो मैं अब बनाने वाला हूँ, और जो मैंने कल डाला वो सेकंड पार्ट है। पर मेरे पे उल्टा चल रहा है क्योंकि मैं हमेशा उल्टा ही चलता हूँ। सो दिस वीडियो इज मेड बाय अब्दुल लट्टू, फॉर क्रेडिट गोस टू हिम। सो एनी फर्दर डू, लेट गेट स्टार्टेड। हमारी अर्थ तरह तरह की मिस्ट्री से भरी हुई है। अगर बात करें ओशंस की तो इनमें ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन पर साइंस भी बिलीव नहीं करती थी। लेकिन फिर कुछ स्कूबा डाइवर्स ने कुछ साला ऐसी रोड ही आ क्रिएचर्स जाता को कहीं ना कहीं डिस्कवर से, पता कर नहीं कहाँ लिया से। जिनकी एक्चुअल वही रिकॉर्डेड पोकेमोन है। वीडियो या फिर फोटोज भी ये भी मौजूद पानी में हैं। पड़ा है। हाँ और मैंने आज देखा था हम भाई, इन्हीं ट्विटर पे डाली मिस्टीरियस थी किसी क्रिएचर्स ने की ये। वो रिकॉर्डेड मुझे ये नहीं वीडियो पता ये या रियल है क्या फोटोज फेक है। देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा जल्दी दो से भाई दबा आगे। दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने को हाँ मिलती मेरे पे रहेंगी। रिएक्शन वाली मिलेंगी भाई की वीडियो, मैं उनके ऊपर रिएक्ट करूंगा। इस लिस्ट में जो पहला एक्चुअल वीडियो क्लिप मरमेड। है वो एक मरमेड की एक्चुअल रिकॉर्डेड वीडियो है। साल 2012 में इंटरनेट पर एक ऐसी मिस्टीरियस फुटेज वायरल हुई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। और ये वीडियो किसी अननोन सोर्स की डरावनी नहीं सी लग रही बल्कि है ये तो। एनिमल प्लेनेट की स्पेशल डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था मरमेड द बॉडी फाउंड। इस डॉक्यूमेंट्री में ये क्लेम किया गया कि समंदर की गहराइयों में एक अजीब एक्वेटिक क्रिएचर देखा गया है जिसे लोग मरमेड कहने लगे। दरअसल एक नॉर्मल डीप सी एक्सप्लोरेशन के दौरान एक सबमर्सिबल सबमरीन के कैमरा ने एक ब्लरी ह्यूमनाइड फिगर को कैप्चर कर लिया। वीडियो में दिखाया गया एक भाई लिटरली क्रिएचर हाथ वो तेजी से दिख रहा है भाई। सबमरीन की तरफ आता है और फिर अचानक अपना हाथ ग्लास पर मारकर फौरन वहां से गायब हो जाता है। अगर आप इस वीडियो क्लिप को गौर से देखो तो इस क्रिएचर का जो हाथ है वो किसी एम्फीबियन की तरह वेब्ड है। ये क्लिप टीवी पर आते ही इंटरनेट पर वाइल्ड फायर की तरह फैल गया। फेसबुक, यूट्यूब और हॉरर फोरम्स पर लोग इस वीडियो क्लिप को फ्रेम बाय फ्रेम एनालाइज करने लगे। लेकिन एनिमल प्लेनेट पर कुछ रिसर्चर्स का ये कहना था कि ये कोई अनआइडेंटिफाइड सी क्रिएचर भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो में इसका चेहरा क्लियरली दिखाई नहीं दिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये लग क्रिएचर तो भाई आखिर क्या वैसे ही रहा चीज है, थी? मतलब कमेंट्स में अपने इंसानी थॉट्स जरूर प्रजाति जैसा ही लग रहा बताइएगा। है, कोई नहीं की स्पीशीज है कोई। मतलब दिखने में इंसान जैसा, पर थोड़ा दिखने में डरावना भी लग रहा है दोस्तों, ये। अमेरिका में फ्लोरिडा के बीचेस टूरिज्म के लिहाज से बहुत फेमस है, जहां समंदर की लहरों के जरिए शेल्स, सी क्रैब्स या बहुत सी डीप सी क्रिएचर्स आती रहती हैं। तो मुझे लेकिन कमेंट करके अक्टूबर ये बताना कि 2012 में कापा होता है जो फ्लोरिडा के कापा कप्पा क्या पोम्पेनो कहते नामी हैं बीच उसे, पर इंसान कुछ जैसा वो सा फिशरमैन वो एक होता है वो मिस्टीरियस ग्रीन जाइंट कलर का। आई बाल को वो देख रियल में लेते एग्जिस्ट हैं। करता है ये क्या? इस बस वो आंख की ऐसे ओरिजिनल ही है फोटो है वो जिसको बताना है देखकर जिसको आप पता हो अंदाजा कमेंट लगा सेक्शन में सकते जल्दी हैं जाके कि बताओ। जो आंख इंसानी 2 हाथों के बराबर हो वो वाकई किसी डीप सी में रहने वाले मॉन्स्टर की आंख लगेगी। इस आंख को आई ऑफ द डीप का नाम दिया गया। जब ये आई ऑफ फोटो द इंटरनेट डीप। पर वायरल हुई तो लोग कहने लगे कि जिस मॉन्स्टर की आंख इस बीच पर आ सकती है तो वो वाकई इस डीप सी में एग्जिस्ट करता होगा। लेकिन जब इस आंख पर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स ने रिसर्च की इतनी तो बड़ी। उन्होंने कहा कि ये किसी जाइंट मॉन्स्टर की आंख नहीं बल्कि एक एवरेज स्वॉर्ड फिश की आंख है। लेकिन आप जरा इस जाइंट आई को देखकर बताएं यार कि आँख क्या ये कितनी बात बड़ी कोई हो सेंस सकती है बनाती यार, है मेरे कि मुंह ये जितनी आंख आँख है एक ये। स्वॉर्ड फिश की हो? आपको क्या लगता है, क्या वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स किसी मॉन्स्टर के एग्जिस्टेंस को छुपा रहे हैं? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर चालीस की बताइएगा। भैंस की डोरेमोन स्टैचू। अगर आपने बचपन में 400 डोरेमोन ईयर्स कार्टून ओल्ड। देखे हैं तो ये मिस्ट्री आपको हिलाकर रख देगी। जापान के कोस्टल वाटर्स के करीब कुछ स्कूबा डाइवर्स सी फ्लोर को एक्सप्लोर कर रहे थे कि इसी दौरान उनकी नजर फ्लोर पर पड़े एक डोरेमोन स्टैचू पर पड़ी जिसका डोरामोन राउंड भाई, हेड, डोरेमोन है बड़ी वो। बड़ी व्हाइट आईज और फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये ऑब्जेक्ट एक काफी लंबे अरसे से ओशन फ्लोर पर पड़ा हुआ था, जिस वजह से इस पर एल्जी और मरीन ग्रोथ जम चुकी थी, जिससे ये और भी ज्यादा मिस्टीरियस दिखाई दे रहा था। डाइवर्स ने यह भी बताया कि जब अंधेरे पानी में इनकी फ्लैशलाइट इस क्रिएचर पर पड़ी तो इसकी आंखें चमकने लगी, जिसको देखकर ये स्कूबा डाइवर डर गए। जब ये फोटोज इंटरनेट पर वायरल होती है तो लोग कहने लगे कि ये आज से 400 साल पुराना स्टैचू है, जब डोरेमोन टीवी पर भी नहीं आया था। लेकिन
लेकिन दोस्तों ये बात सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, क्योंकि जब इस पर रिसर्च की गई तो पता चला कि ये डोरेमोन का स्टैचू है तो रियल, लेकिन ये 400 साल पुराना नहीं है, क्योंकि इस स्टैचू को एक अम्यूजमेंट पार्क में लेकर जाया जाना था, लेकिन किसी तरह ये स्टैचू पानी में गिर गया और कई सालों बाद इन स्कूबा डाइवर्स ने इसको डिस्कवर कर लिया। दोस्तों कैडबोरोसोरस, जिसको कैडी के नाम से भी जाना जाता है, ये एक लेजेंडरी क्रिप्टिड क्रिएचर है जिसे 1930s में बहुत से सेलर्स और फिशरमैन देखने का दावा करते थे। इसको एक ऐसा सी सर्पेंट डिस्क्राइब किया जाता है जिसकी लेंथ 10 to 50 फीट तक हो सकती है और इसकी लॉन्ग नेक और हॉर्स या कैमल जैसा हेड होता है। इसकी बैक की बात करें तो कई बार पानी से बाहर इसके हम्प्स भी निकले हुए दिखाई देते हैं। वैसे तो इसकी कहानियाँ कई सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन 1937 की बात है जहां कोलंबिया के नेडन हार्बर के करीब एक सेलर ने एक स्पर्म वेल को पकड़ लिया था। जब इस वेल के पेट को काटा गया तो उसमें से एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर निकला जिसने इस सेलर को हिलाकर रख दिया। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इस कैडबोरोसोरस का पहला एविडेंस था, जिसमें आप इस सरपेंट लाइक क्रिएचर को देख सकते हैं जिसे वेल ने खा लिया था। और अभी तो सिर्फ इस क्रिएचर को कैडबोरोसोरस का बेबी समझा जाने लगा, जिससे आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि डीप सी में किस तरह के खतरनाक मॉन्स्टर्स रहते होंगे। दोस्तों ज़ुयुमारू कारकास इंसानों के जरिए की जाने वाली हिस्ट्री की सबसे फेमस डिस्कवरी है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि कारकास आखिर कहते किसको हैं। दरअसल जब गहरे समंदर में कोई डीप सी क्रिएचर मरता है तो उसकी बॉडी डीकम्पोज होने लगती है और कभी कभी लहरों के जरिए बीच पर भी आ जाती है और इसी डीकम्पोजिंग बॉडी को कारकास कहते हैं। दोस्तों 25 अप्रैल 1977 की बात है जहां एक जापानीज फिशरमैन नॉर्मल रूटीन के समंदर में शिकार करने निकला था। गहरे समंदर में पहुंचकर ये मछुआरा 300 मीटर गहराई में जाल फेंक देता है, लेकिन जब कुछ ही देर बाद इसने ये नेट बाहर निकाला तो मछलियों के एक ढेर में उसे एक सी मॉन्स्टर का कारकास मिल गया। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं ये इस मॉन्स्टर की एक्चुअल फोटोग्राफ है और आप इस फोटो को देखकर जरा कमेंट्स में बताएं कि ये किस एंगल से नॉर्मल सी क्रिएचर लग रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये कारकास लंबाई में 10 मीटर लॉन्ग था और इसका वजन करीबन 1800 किलोग्राम रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों आपको हमेशा की तरह मरीन बायोलॉजिस्ट की एक बकवास थ्योरी के बारे में बताता हूँ जिसमें उन्होंने कहा कि ये कारकास एक डिकम्पोज्ड बास्किंग शार्क है। ये तो मेरा ओपिनियन था कि ये बास्किंग शार्क नहीं है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये क्रिएचर आखिर क्या चीज थी? कमेंट्स में अपने थॉट्स जरूर बताइएगा। बताओ भाई। सीरियल किलर स्टैचू। दोस्तों अगर आपको भी हॉरर मूवीज देखना पसंद है तो आपको भी एक कैंप करनी चाहिए। साल 2013 की बात है जहां अमेरिका की एक लेक जिसे क्रिस्टल लेक के नाम से जाना जाता है, यहाँ कुछ डाइवर्स ने एक शॉकिंग फिगर को डिस्कवर कर लिया जो कि चेन से बंधा हुआ था और इसके हाथ में एक तलवार थी। जी हाँ, और ये क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि एक हॉरर मूवी फ्राइडे द 13th के एक सीरियल किलर जैसन वोरिस का स्टैचू है। लेक में मौजूद इस स्टैचू को इस हॉकी मास्क और तलवार के साथ खड़ा किया गया है और इसको और ज्यादा क्रीपी बनाने के लिए इसका मुंह ऊपर की तरफ रखा गया ताकि डाइवर्स को ऐसा लगे कि ये क्रिएचर्स डायरेक्ट उनकी तरफ ही देख रहा है। बंदे की देख के फट जाए। पहली वो पानी के अंदर है, उसके पैराडाइवर वाला कोई ऐसा सी क्रिएचर है उसे छुपा ना जाए। कुछ स्कूबा डाइवर्स ने ऊपर से रख दी उसकी देख के और फट जाएगी मैं जिसने हिस्टोरियंस को भी हिलाकर रख दिया। स्कूबा डाइवर्स को ओशन फ्लोर में एक चीज दबी हुई मिली। जब इसको बाहर निकाला गया तो ये एक 6 फीट लंबा जायंट नाइफ था। इन डाइवर्स ने इस चाकू को पब्लिक नहीं किया जिससे इस पर कोई रिसर्च नहीं हुई और आज चिंता की बात है कि आखिर इस जायंट नाइफ का मकसद क्या था। क्या आज से हजारों साल पहले इंसान इतने बड़े हुआ करते थे कि उन्हें इतने बड़े चाकू की जरूरत पड़ी होगी? आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद मिस्टीरियस वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको इतनी सी भी अच्छी लगी ना, इतनी सी भी, तो भाई लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियो देखने के लिए।
और यार मुझे बताओ यार कि मैं ये नीश के अंदर काम ठीक कर रहा हूँ रिएक्शन के लिए, क्या मुझे कोई और नीश सेलेक्ट करनी चाहिए? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट यार इसी में है, वीडियो देखना, रिएक्शन करना। बट अगर आप चाहते हैं मैं किसी और पे करूँ तो वो भी बता देना, क्योंकि मेरा यार इस नीश में थोड़ा वो हो रहा है अब। सो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, बाय।